तो जैसा आप सब जानते हैं कि इस चैनल पे आपको रेलवे की तैयारी कराई जाती है। और देखिए, अगर बात करें तो इस क्लास में देखिए आपको जो है किरण पब्लिकेशन की बुक सॉल्व करा रहे हैं, और जिसमें हमारा टोटल 25 प्रैक्टिस सेट हैं, और जिसमें मैं आपको साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ सॉल्व कराता हूँ। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन में आपका इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क है, चाहे आपका यूट्यूब का क्लास हो चाहे आपका टेलीग्राम हो, बिल्कुल आपके लिए निःशुल्क है। आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, और अंत तक बने रहिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। तो हमने रीजनिंग से स्टार्ट किया है, और पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में आपको पैन को 31 कह रहा है और पार को 35 कह रहा है, और तो आपको पैड का कोड आपको बताने को पूछ रहा है कि पैड का कोड क्या होगा। तो देखिए, अगर यही बात करें तो देखिए पी के देखिए पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है। पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है। यहीं देखिए आपकी ए की बात करें, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है। और एन की प्लेस वैल्यू की बात करें, देखिए किसकी, तो एन की बात करें, एन 14 पे होता है। तो देखिए सभी को हम जोड़ देते हैं, सभी को जोड़ देंगे तो हमारा 31 आ जाएगा। अब देखिए उसी प्रकार आपका क्या दे रखा है, पार दे रखा है, पी ए आर पार दे रखा है। देखिए फिर पी की प्लेस वैल्यू 16 है, और यहीं पे आपका ए का 1 और आर का हमारा 18 है। फिर इनको जोड़ देते हैं, देखिए कितना आ जाएगा जोड़ेंगे तो जोड़ने पे आपका 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब देखिए क्या आपका पैड दे रखा है, क्या दे रखा है, पैड दे रखा है। देखिए पी ए और टी पैड दे रखा है। पी की 16, ए की 1 और टी की 20। तो देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए इनको अगर हम जोड़ देंगे तो 37 आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर दूसरा हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट क्लियर करते चाहिए। देखिए कह रहा है दी गई सारणी का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए कह रहा है एक कंपनी द्वारा निर्मित वॉशिंग मशीनों के और रेफ्रिजरेटरों की संख्या दे रखा है। तो देखिए क्या दे रखा है आपका, कह रहा है वर्ष 2005 से आपका 2009 तक है, और वॉशिंग मशीन आपका देखिए इतना से इतनी तक की बिक्री है, और रेफ्रिजरेटर में आपका यहाँ से यहाँ तक की आपका दे रखा है। तो पूछ क्या रहा है, वर्ष 2016 में 16 की अपेक्षा 2007 में निर्मित रेफ्रिजरेटरों की संख्या में प्रतिशत कमी लगभग आपकी क्या थी। तो देखिए वर्ष 2016, वर्ष 2006, तो वर्ष 2006 की बात करें तो वो किसकी, तो निर्मित वो आपके रेफ्रिजरेटरों की संख्या कह रहा है। तो कितना है, देखिए तो देखिए यहाँ पे अगर 2016 की बात करें तो देखिए रेफ्रिजरेटरों की संख्या कितनी दे रखी है 2006 में, तो आपकी 24,700 दे रखी है। देखिए कितना दे रखा है आपका, 24,700 आपकी दे रखी है। और यहीं वर्ष 2007 में देखिए कितना दे रखा है, 2007 की पूछ रहा है ना, हाँ 2007 की पूछ रहा है। देखिए 19,200 दे रखा है, 19,200 दे रखा है। और निकालना किस में है, तो आपके निर्मित प्रतिशत कमी निकालना है, तो 24,700 हमारा नीचे आ जाएगा, 24,700 हमारा नीचे आ जाएगा। अब देखिए और हम यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे। अब देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से 24,700 से 19,200 घटेगा तो आपका आ जाएगा 555 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 555 तो हमारा ऊपर आ जाएगा। और नीचे देखिए, नीचे हमारा 2 शून्य से तो 2 शून्य हमारे यहाँ से कट जाएंगे, 2 शून्य से 2 शून्य। देखिए 247 तो हमारे यहाँ हो जाएंगे, 247 यहाँ हो जाएंगे। अब देखिए 247 से जब हम भाग देंगे 5500 में, तो हमारा कितना निकल के आएगा, हमारा 22% आ जाएगा, जो कि देखिए विकल्प नंबर तीसरे में है। तो इसी तरह से हमें जो है मान ज्ञात करना है। बाकी कोई क्वेश्चन जो है हार्ड नहीं है, बस आपके समझने का फंडा है। देखिए क्या कह रहा है, एक आदमी अपने कार्यालय से 3 किलोमीटर पूर्व चलता है। तो एक व्यक्ति है अपने कार्यालय से 3 किलोमीटर पूर्व में चलता है। तो देखिए 3 किलोमीटर वह पूर्व में चला जाता है, तो 3 किलोमीटर हमने इसको पूर्व में चला दिया। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर वह 3 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर देखिए उसका बायां इधर हो जाएगा, और वह 3 किलोमीटर बाएं ओर चलता है। फिर वह बाईं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर देखिए बाईं ओर मुड़ता है और वो 5 किलोमीटर चलता है। तो देखिए 3 तो यहाँ चला
और फिर आपका 2 यहाँ चल गया, टोटल आपके 5 हो गए। अब देखिए कह रहा है कि वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर, तो देखिए उसका शुरुआती बिंदु तो ये था, उसका शुरुआती बिंदु मान लीजिए आपका ए बिंदु था, ये उसका ए बिंदु था, और ये है आपका देखिए ये उसका मान लीजिए बी पॉइंट था। तो देखिए यहाँ से उसकी दिशा पूछ रहा है वह कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपका 3 का स्क्वायर प्लस करेंगे और आपका 2 का स्क्वायर। देखिए आपका यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आपका क्या है 3 है, यहाँ आपका 2 है 3 आपका हो जाएगा। देखिए आपका 3 यहाँ पे है तो आपका ये 3 आपका ये वाला हो जाएगा हिस्सा, 3 वाला हिस्सा आपका ये हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या, 3 का स्क्वायर आपका 9 होगा और आपका 2 का स्क्वायर आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 9 4 देखिए कितना हो जाएगा, 9 4 आपका 13 हो जाएगा। करनी में कितना जाएगा, 13 आ जाएगा। अब देखिए जब करनी का 13 का मान कितना होता है, तो ये आपका होता है 3.6 होता है, कितना 3.6 के लगभग हो जाएगा। ये आपका 4 किलोमीटर के लमसम आपका आ जाएगा। विकल्प नंबर दूसरा हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए यही क्या कह रहा है आपसे, 24 नंबर, देखिए क्या क्या कह रहा है कि एक बस स्टॉप के एक कतार में ए सामने से 7वीं और बी अंत से आपकी 9वीं स्थान पर है। तो देखिए यहाँ से बात करें, यहाँ से देखिए आपका, तो आपका देखिए ए जो है आपका है वह 7वें स्थान पर है, ए आपका 7वें स्थान पर है और बी अंत से आपका किस पे है, तो देखिए बी जो आपका यहाँ मान लीजिए है, बी आपका 9वीं स्थान पे है। तो पूछ रहा है कि दोनों अपनी स्थिति को आदान प्रदान करते हैं, तो ए शुरुआत से आपका 11वां हो जाता है। तो देखिए ये जो आपका हो जाता है शुरुआत से यहाँ पे ए हो जाएगा, वह आपका 11वां हो जाएगा। तो पूछ रहा है, तो कतार में कह रहा है शुरुआती 11 हो जाएगा, तो कतार में टोटल आपके कितने लोग हो जाएंगे। तो देखिए अगर कतार में बात करें तो आपका टोटल आपका 11वां हो जाता है और आपका कितना दे रखा है उसका, बी का आपका 9वां दे रखा है, 9वां दे रखा है, बस एक इसमें से माइनस कर देंगे। देखिए 11 प्लस आपका 8 हो जाएगा, 11 8 कितना हो जाएगा, तो देखिए 11 9 हमारा 20 हो जाएगा और आपका एक जाएगा, हाँ तो हमारा कितना हो जाएगा आपका 19 आ जाएगा, 19 आ जाएगा। देखिए 19 हमारा विकल्प नंबर दूसरे में दूसरा हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि जब तृतीयक ब्यूटाइल एल्कोहल को वाष्प को आपसे 573 केल्विन पर गर्म तांबे के ऊपर से गुजारा जाता है तो निर्मित उत्पाद क्या होता है। तो कह रहा 2 मिथाइल प्रोपेनिल, 2 मिथाइल प्रोपीन और प्रोपेनोन और ब्यूटेनॉल। तो देखिए 25 की बात करें तो विकल्प नंबर दूसरा हो जाएगा कि जब तृतीयक ब्यूटाइल एल्कोहल की वाष्प को 573 केल्विन पर गर्म तांबे के ऊपर से गुजारा जाता है तो निर्मित जो उत्पाद होता है वह 2 मिथाइल प्रोपीन होगा और तृतीयक ब्यूटाइल एल्कोहल के एक तृतीयक एल्कोहल होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि फिर आपको आरेख दे रखा है, आरेख दे रखा है, कह रहा कि अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कच्चे माल में निवेशित धनराशि लाखों में है और तैयार तैयार माल की बिक्री पर लाखों रुपए में दे रखा है। तो यहाँ देखिए कह रहा कि राशि लाखों रुपए में है, 1995 से आपका 2000 वर्ष तक दे रखा है और यहाँ आपके उत्पादन दे रखे हैं। तो देखिए पूछ क्या रहा है, मैं थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर दूँ ताकि आपको दिखे पूरा। तो कह रहा है कि गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1996 में तैयार माल में निवेशित धनराशि में प्रतिशत वृद्धि क्या थी। तो गत वर्ष की तुलना में 96 आपका देखिए 96 में पूछ रहा है, तो 96 देखिए आपका यहाँ पे है। तो 96 में कितना है आपका देखिए 96 से एक मिनट आपका 95 है वो, देखिए 96 आपका यहाँ पे है, 96 यहाँ है। तो देखिए 96 में कितना है आपका 225 है, कितना है 200, 96 में आपका 225 है, 225 और माइनस लगा देंगे कितना है आपका 120 है। यहाँ देखिए 1995 कह रहा था कि 1996 में और निवेशित धनराशि प्रतिशत क्या थी, तो आपका प्रतिशत निकालेंगे देखिए कितना जाएगा, या आपका 120, 120 और चाहिए किससे, तो ये आपका यही कह रहा है कि धनराशि में प्रतिशत कमी क्या थी, प्रतिशत वृद्धि क्या थी, तो 120 हमारा नीचे आ जाएगा और डिवाइड में हमारा हमेशा की तरह 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से तो आपका
यहाँ से आपका 1 जीरो से 1 जीरो तो आपका ख़त्म हो जाएगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा। और देखिए 105 आपका यहाँ हो जाएगा, 105 हो जाएगा तो देखिए और 16 अब देखिए क्या हो जाएगा 105 और गुणे 5 हो जाएगा और देखिए बटे में हमारा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा तो 105 गुणे 5 देखिए क्या हो जाएगा 100। तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ से आपका यहाँ से काटेंगे। देखिए 20 बच्चे आपका कट जाएगा और 20 छक्का 120 हो जाएगा। अब देखिए 105 गुणे क्या करेंगे, 105 गुणे 5 करेंगे तो हो जाएगा आपका 525। अब बटे हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको जब भाग देंगे, यहाँ देखिए 525 में जब 6 से भाग देंगे तो 8 सत्ते कितना आ जाएगा 8 छक्के 48, 8 छक्का 48। देखिए यह आपका कितना जहाज़ आपका 5 उतर जाएगा और यहाँ से आपका 12 8 आपका 4 उतर जाएगा, यहाँ आपका कट जाएगा, फिर आपका 7 बन जाएगा 6 सत्ते 42। ये देखिए यहाँ पे कट जाएगा और 5 में से जाएगा आपका 3 आएगा। तो देखिए कहाँ पे मिल रहा है, आगे देखती है। आगे देखिए हमारा 87 तो आ ही गया, आगे देखते हैं नीचे तो देखिए 87 दशमलव हमारा 50%। देखिए यहाँ पे देखिए विकल्प नंबर तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि दीपक नरेश का, क्या कह रहा है जो दीपक है वह नरेश का भाई है। देखिए दीपक आपका है, दीपक जो है वह नरेश का भाई है। अब देखिए फिर कह रहा है सुरेश दीपक का पिता है। सुरेश कौन है, तो देखिए यहाँ पे आपका सुरेश हो जाएगा, सुरेश जो है वह दीपक का पिता है, यानी यह नरेश का भी पिता हो जाएगा। फिर कह रहा कि रमेश जो है वह अन्नू का भाई है। रमेश जो है देखिए रमेश, नरेश या रमेश है, रमेश जो है अनु का भाई है। यहाँ देखिए अनु यहाँ हो जाएगी, ये अनु हो जाएगी और इधर आपका रमेश हो जाएगा, इधर आपका रमेश हो जाएगा। थोड़ा सा और सही से लिख दूँ, देखिए आपकी अनु हो जाएगी, अनु हो जाएगी और इसका भाई कौन हो जाएगा, इसका भाई हो जाएगा रमेश हो जाएगा। अब देखिए इसका भाई रमेश हो गया। कह रहा है क्या कि रमेश के चाचा कौन हैं, तो रमेश के चाचा कौन हैं, तो देखिए नरेश जो है नरेश इसका पिता है अनु का, किसका, तो नरेश जो है अनु का पिता है। तो कौन हो जाएगा, देखिए जब यह इसका पिता है तो दीपक कौन हो जाएगा, दीपक इसका चाचा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, दीपक इसका चाचा हो जाएगा। रमेश का चाचा कौन हो जाएगा, रमेश का पूछ रहा है, देखिए रमेश का अनु का चाचा कौन हो जाएगा, दीपक हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 49 81 और 64 आके प्रश्नवाचक के मार्क पे आपका क्या आएगा। तो देखिए अगर हम क्या करें, 49 क्या होता है, देखिए 49 हमारा होता है 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब देखिए 9 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 9 का स्क्वायर हमारा 81 होता है। और यहीं पे आपका देखिए 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है। तो देखिए 7 9 8 है। अब देखिए क्या आ जाएगा, तो फिर हमारा आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हमारा 100 हो जाएगा। देखिए विकल्प नंबर 100 किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, दूसरे में। आगे देखिए क्या कह रहा है यहीं पे, ये जो है वह बी से 5 वर्ष पहले पैदा हुआ है। कह रहा ए जो है वह बी से 5 वर्ष पहले पैदा हुआ था, बी जो है सी से 4 वर्ष बड़ा है, डी जो है डी डी से 3 वर्ष छोटा है, ए अब 17 वर्ष का है, तो डी की उम्र क्या होगी। तो देखिए ये जो है आपका, ये जो आपका है वह बी से आपका 5 वर्ष बड़ा है। मान लीजिए समीकरण नंबर इसको 1 मान लेते हैं। अब देखिए बी जो है आपका वह सी से आपका 4 वर्ष बड़ा है, किससे, सी से 4 वर्ष बड़ा है, समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। और डी जो है आपका देखिए, डी जो आपका है वह बी से 3 वर्ष बड़ा है,
यह समीकरण नंबर आपका थर्ड हो गया। अब देखिए दिया गया आपका जो ए का मान है वह 17 है। कितना? तो ए का जो आपको दे रखा है वह 17 वर्ष का है। तो देखिए 17 का मान जो है समीकरण नंबर 1 में डाल देंगे। तो समीकरण नंबर 1 क्या है? तो आपका ए बराबर बी प्लस 5 है। तो देखिए क्या है, ए बराबर बी प्लस हमारा 5 है। तो देखिए ए की जगह हम क्या रख देंगे? तो देखिए ए की जगह हम 17 रख देंगे और बी का मान हमें चाहिए और यहाँ पे आपका कितना है? तो 5 है। देखिए क्या जाएगा, 17 में से आपका 5 जाएगा। तो देखिए 17 में से 5 जाएगा तो हमारा बी का मान 12 आ जाएगा। बी का मान आ जाएगा। अब बी का मान हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। देखिए समीकरण नंबर 3 यहाँ पे है। तो समीकरण नंबर आपका देखिए डी बराबर बी प्लस हमारा कितना है? 3 है। तो देखिए डी देखिए क्या हो जाएगा, डी बराबर बी हमारा 12 आया है और हमारा कितना इधर 3 है। तो देखिए कितना आ जाएगा हमारा, डी बराबर, डी की उम्र पूछ रहा था ना, डी बराबर हमारा 15 वर्ष आ जाएगा। देखिए 15 वर्ष विकल्प नंबर हमारा दूसरे में है। आगे देखिए यही क्या कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में कॉल ट्रिप मैट को सिंगिंग इज ए एप्रिकेबल कह रहा है। वहीं पे देखिए क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे आपका दे रखा है। तो देखिए मिल क्या रहा है कॉमन, तो आपका कॉमन जो देखिए, अगर इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको कमेंट में बताना कि देखिए क्वेश्चन आपका नीचे ऊपर हो गया, बस कुछ करना नहीं है। इसमें से जो है सारा कोड का आपका हिसाब किताब रहता है। क्या होता है, सारा कुछ इसमें आपका कोड का हिसाब किताब रहता है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे कमेंट में बताइए आपको क्या पूछ रहा है, एप्रिकेबल का अर्थ आपसे पूछ रहा है, तो आपको कमेंट में बताना है आपको। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 7 व्यक्ति हैं, ABCDEFG के विभिन्न ऊंचाइयाँ, एक ही तीसरी सबसे कम ऊंचाई है। एक ही जो आपकी है सबसे कम तीसरी ऊंचाई है। फिर कह रहा कि ए तथा डी की ऊंचाइयों के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। बी की ऊंचाई ई की ऊंचाई से जी की ऊंचाई से कम है। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से कम है। केवल 2 व्यक्तियों की ऊंचाई एफ की ऊंचाई से अधिक है। सी की ऊंचाई बी की ऊंचाई से अधिक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ पे आपको कथन भी दे रखे हैं। देखिए कथन भी दे रखा है कि सी की ऊंचाई सबसे अधिक है और यही पूछ रहा है कि आपका सेकंड की ई की सबसे ऊंचाई आपकी अधिक होगी। तो देखिए अगर बात करें, यहाँ देखिए सी आपका बड़ा होगा डी से, सी बड़ा होगा डी से, और आपका डी बड़ा होगा एफ से, और एफ बड़ा होगा आपका बी से, और बी आपका बड़ा होगा ए से, और ए बड़ा होगा आपका जी से, और जी आपका बड़ा होगा किससे? तो आपका ई से। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? तो देखिए यही आपका प्रश्न पूछ रहा था ना कि आपका जो है, देखिए सी की ऊंचाई सबसे अधिक है। क्या सी की सबसे अधिक आपकी ऊंचाई है? तो बिल्कुल सत्य है। ई की सबसे कम ऊंचाई है, तो बिल्कुल हमारे दोनों कथन हमारे सत्य हो जाएंगे। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 31 नंबर है ना, 1 मिनट देखिए, केवल आपका एक होगा। देखिए यहाँ पे आपका सी की ऊंचाई सबसे अधिक है। अगर इस अकॉर्डिंग देखें तो सी की हमारी सबसे अधिक ऊंचाई है और ई की ऊंचाई आपकी सबसे कम है। तो देखिए यहाँ पे आप चौथा लगा देंगे, दोनों हमारे सत्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों हमारे सत्य हो जाएंगे। चौथा नंबर हमारा इसमें विकल्प करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में प्रश्नवाचक की जगह आने वाले स्थानों की संख्या को आपको चुनना है। तो अब देखिए अब पूरा दिख रहा होगा। अगर बात करें तो देखिए क्या दे रखा है, तो देखिए हम इसे या तो इस तरह से सॉल्व करेंगे या तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। दो ही पैटर्न इसमें बनता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 24 और प्लस कर देते हैं 6 और डिवाइड कर देते मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं आपका 8। देखिए 24 हो जाएगा, प्लस लेंगे 8 छक्का कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यह कितना आ जाएगा आपका, 72 आ जाएगा। अब देखिए 72 आ गया, ये तो हमारा पैटर्न नंबर 1 हुआ। अब देखिए
अब हम दूसरा कॉलम देखते हैं। दूसरा कॉलम देखते हैं, देखिए 18 प्लस कर देते हैं 14 और गुणे कर देते हैं 7, ये आपका 14 है। तो अब देखिए 18 प्लस 14 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 98 हो जाएगा। तो यह कितना आ जाएगा आपका 116 आ जाएगा। देखिए दूसरा भी हमारा हल हो गया। अब चलते हैं हम तीसरे कॉलम की ओर। तो तीसरा कॉलम क्या है, तो देखिए 12 प्लस 9 और डिवाइड कर देंगे आपका क्वेश्चन मार्क से। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए प्रश्नवाचक मार्क पे हम 4 रखते हैं। क्या रखेंगे, तो प्रश्नवाचक मार्क पे हम 4 रखेंगे। तो देखिए कि यह क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 बराबर, इधर देखिए आपका हो जाएगा इधर आपका अगर 4 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 चौका 48। क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए प्रश्नवाचक के मार्क पे हम रख देते हैं 4, तो 12 चौका कितना हो जाएगा, यह आपका 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब देखिए 48 को इधर लाएंगे और 12 को उधर ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 36 बटा आपका 9 आ जाएगा। यह आपका कटेगा किससे, तो आपका 9 बार में। तो देखिए विकल्प हमारा दूसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा कि प्रश्नवाचक मार्क पे हमें जो है 4 रखना पड़ेगा। विकल्प देखिए हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में 4 युग्म दिए गए हैं और बाईं ओर और दाईं ओर आपके अक्षर दिए गए हैं। तर्क और नियम संबंध से तीनों उसी प्रकार एक तर्क संबंध के आधार पर समान है। दिए गए विकल्पों में से आपको विषम शब्द की पहचान करना है। तो देखिए यहाँ आपको विषम शब्द की पहचान करना है। देखिए अगर पी से अगर हम क्यू तक जाएं तो देखिए पी हमारा है और क्यू है। देखिए पी से अगर हम जाएं तो पी की प्लस वैल्यू 16 है और क्यू की हमारी 17 है। तो देखिए डिफरेंट कितने को मिल रहा है, तो हमें 1 का डिफरेंट मिल रहा है। यहीं अगर हम क्यू से क्यू तक जाएं तो डिफरेंट हमें 0 का मिल रहा है। कितने का, 0 का डिफरेंट मिल रहा है। यानी क्यू नहीं, 1 मिनट देखिए, क्यू से एस तक जाएँ, 1 मिनट देखिए, क्यू से अगर एस तक जाएँ तो क्यू हमारा 17 पे और एस हमारा 19 पे। कितने का डिफरेंट मिल रहा है हमें, +2 का डिफरेंट यहाँ मिल रहा है और +1 का हमारा यहाँ डिफरेंट मिल रहा है। अब देखिए यह पैटर्न आपको किसमें, आपको विषम शब्द की पहचान करना है। तो देखिए अगर ए से बी तक जाएँ तो +1 का, एन से पी तक जाएँ, एन 14 पे पी 16 पे हमारा +2 का, और यहीं देखिए एल से एम तक जाएँ तो एल 12 पे एम 13 पे +1 का, और एफ से जी पर जाएँ, एफ देखिए 6 पे एफ जो होता है 6 पे होता है, जी हमारा किस पे होता है 7 पे होता है। तो देखिए ये हमारा पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है। आगे देखिए सी से डी +1 और जे से एल देखिए +2। देखिए विकल्प नंबर तीसरा ही हमारा इसमें विषम होगा, बाकी सभी आपके एक समान हैं। कह रहा है शब्द वर्ण संख्या का चयन करना है। तो देखिए डी से अगर हम देखिए कहाँ पे जाएं, अगर हम डी से एफ तक जाएं तो देखिए डी हमारा किस पे होता है, तो डी की प्लस वैल्यू हमारी 4 होती है, एफ की 6 होती है। अब देखिए अगर हम फिर जाएं देखिए हमारी 8, फिर 8 दो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 पे हमारा क्या होता है जी होता है। अब देखिए डब्ल्यू यहीं हमारा किस पे होता है, डब्ल्यू हमारा 23 पे होता है, और यू हमारा किस पे होता है, यू जो हमारा होता है 21 पे होता है। तो कितने का डिफरेंट मिल रहा है, -2 का डिफरेंट मिल रहा है। यूँ देखिए यू 21 पे होता है और आपका एस हमारा होता है 19 पे। देखिए -2 का यहाँ पे डिफरेंट मिल रहा है, एस 19 पे, फिर हम 19 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा क्यों आएगा, क्यों हमारा 17 पे होता है। तो देखिए जे क्यों आ गया, तो देखिए जे क्यों हमारा एक ही विकल्प में मिल रहा है, बाकी हमें कहीं नहीं मिल रहा है। देखिए विकल्प नंबर आपका थर्ड में मिल रहा है, बाकी हमारा कहीं नहीं है। आगे चलते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका 20 है, यह है कह रहा है 1 1 4 8 9 27, और उसके आगे आपसे पूछ रहा है क्या आएगा। तो देखिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ देखिए हम 1 का स्क्वायर कर देते हैं, और फिर देखिए 1 का क्या करते हैं, 1 का क्यूब कर देते हैं,
फिर देखिए 2 का स्क्वायर कर देते हैं और फिर क्या करते हैं 2 का क्यूब कर देते हैं, 2 का क्यूब कर देते हैं। फिर देखिए फिर आपका 9 दे रखा है, 9 दे रखा है आपका 3 का स्क्वायर और फिर देखिए आपका 3 का क्यूब। फिर क्या आपका आएगा देखिए 4 का स्क्वायर आना चाहिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है विद्युत क्षेत्र में मात्रक धनावेश की बिंदुओं के बीच दो बिंदुओं के बीच आपके चलाने में किया गया कार्य आपका नापता है। तो देखिए विद्युत यंत्र की तीव्रता, विभवांतर, विभव और धारा। तो देखिए विकल्प नंबर हमारा इसमें सेकंड हो जाएगा कि विभवांतर विद्युत क्षेत्र में धनावेश के दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य को आपका नापता है। कह रहा कि निम्नांकित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो देखिए 37 में हमारा पहला ही विकल्प हमारा देखिए तरंग का वेग क्या हो जाएगा, तरंग का वेग बराबर देखिए तरंग का वेग बराबर आवृत्ति और क्या होता है इंटू में आपका तरंग धैर्य क्या हो जाएगा, तरंग धैर्य हो जाएगा, जिससे आपका देखिए v बराबर n इंटू में आपका लेमडा, देखिए ये वाला आपका होता है। और देखिए कह रहा 2 अंकों की एक संख्या इकाई, कह रहा कि 2 अंकों वाली एक संख्या का इकाई अंक और दहाई अंक से 3 अधिक है तथा दी गई संख्या उसके अंकों के योग के गुणनफल के 324 है, वह संख्या निम्नलिखित में से आपकी कौन सी संख्या के बीच स्थित होगी। तो देखिए मान लेंगे दहाई का मान लेंगे, देखिए दहाई का में क्या मान लेंगे, दहाई का हम मान लेते हैं वह संख्या आपकी x हो जाएगी, x हो जाएगी। इकाई का देखिए इकाई का मान लेते हैं x प्लस हमारा 3 हो जाएगा और संख्या की क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी आपकी 10x प्लस आपका x प्लस आपका 3 बराबर देखिए यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यह आपका हो जाएगा 11x प्लस का आपका हो जाएगा 3, यहाँ पे आपका 10x और 11 एक एक्स जुड़ेंगे आपके 11x प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, तो प्रश्नानुसार हो जाएगा यह 11x प्लस का आपका 3 और 2x प्लस का आपका 3 बराबर, ये देखिए आपका क्या हो जाएगा 324 और ये आपका टूटेगा 36 गुणे आपका 9 में। तो देखिए बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 11x प्लस का 3 आपका एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 2x प्लस का आपका 3। तब देखिए क्या आ जाएगा, यह आपका आ जाएगा क्या आएगा 11 गुणे 3 प्लस 3 और एक ब्रैकेट में 2 इंटू 3 प्लस आपका 3। देखिए आपका x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आपका 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा x बराबर आपका 3 आ जाएगा, x बराबर 3 आ गया। अब अवशिष्ट संख्या निकालेंगे, देखिए 11x प्लस हमारा कितना था, तो 3 था। तो देखिए 11 और x का जगह हम रख देंगे 3 और प्लस क्या हो जाएगा 3, तो 11 3 हो जाएगा 33 और प्लस आपका 3 कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, 36 आ गया। तो देखिए आपका मान जो आपका हो जाएगा पहला हमारा आ जाएगा 35 और 40। देखिए क्या कह रहा है, कौन सा विकल्प निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा। तो देखिए यह आपका प्रश्नवाचक मार्क है और आपसे पूछ रहा है कौन सा यहाँ पे आपका आएगा। देखिए थोड़ा और छोटा कर दूँ, देखिए ये वाला। तो देखिए प्रत्येक आकृति में आपका जो टी दे रखा है, क्या दे रखा है, तो आपका टी आकार की डिजाइनें 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम रही है, अन्य दो डिजाइनें परम्पर स्थान पर परिवर्तित कर रही हैं। और
ऊपर की जो आपकी स्थान परिवर्तन करती है वह ऊपर की डिजाइन स्थान पर एक नई डिजाइन आ जाती है। तो देखिए इसमें हमारा विकल्प नंबर चौथा हो जाएगा, यह विकल्प नंबर हमारा इसमें चौथा हो जाएगा। क्या कह रहा है देखिए, एक एक तुला में केवल एक दोष की दो पलड़ों को भार आसमान है तो उस पिंड का वास्तविक भार है जो एक पलड़े पर 10 किलोग्राम के भार में से दूसरे पलड़े पर 10 में 12 किलो भार से संतुलित हो जाएगा। तो देखिए विकल्प नंबर आपको हो जाएगा 11 किलोग्राम। देखिए यदि एक पलड़े में 10 किलोग्राम भार का कोई पिंड है और दूसरे पलड़े में आपका 12 किलोग्राम का भार का कोई पिंड है तो इसे 11 संतुलित होने के लिए 11 किलोग्राम का पिंड होना चाहिए। 10 और 12 के बीच आपका 11 किलो का जो आपका पिंड का ग्राम होगा वह आपका संतुलित कर देगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा किसको संकेत देता है। तो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा और गति की दिशा। तो देखिए 41 में विकल्प नंबर हमारा दूसरा हो जाएगा। फ्लेमिंग के जो आपके दाहिने हाथ का जो नियम है, अगर बात करें जिस तार से होकर धारा बहती है उस तार के ऊपर यदि दाहिने हाथ को रखकर अंगूठे तथा पहले दो उंगलियों को इस तरह फैलाया जाए कि वह एक दूसरे के समकोणीय दिशा में हो और यदि वह तर्जनी धारा की दिशा तथा बीच वाली उंगली सुई के विक्षेपित दिशा वाली अंगूठे की दिशा चुंबकीय बल की दिशा बदलती रहती है। आगे देखिए कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य आपका जो दे रखा है इसकी लागत से 25% अधिक है, यदि उसे 60 रुपये के छूट के बाद भी 480 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ परसेंट दशमलव के स्थान पर शुद्ध आपका क्या आएगा। तो देखिए अगर बात करें छूट कितना दे रखा है आपका, तो छूट आपका 60% दे रखा है और विक्रय मूल्य आपका कितना है, तो विक्रय मूल्य 480 है। तो देखिए अंकित मूल्य निकालेंगे तो अंकित मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हमारा एक तो 480 दे रखा है और छूट कितने दे रहा है, तो आपका 60 का छूट दे रहा है। यह कितना हो जाएगा आपका 540 हो जाएगा, 540 जाएगा। अब वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे, देखिए वस्तु का क्रय मूल्य मान लेंगे 100 और आपका कितना है, तो 125 पे अधिक बेच रहा है तो आपका हो जाएगा 125 और गुणे आपका हो जाएगा 540, इसका अंकित मूल्य हो जाएगा। अब देखिए यह कितना आ जाएगा, यह आपका हो जाएगा 432 आपका रुपये आ जाएगा, 432 रुपये आ गया। अब देखिए लाभ निकालेंगे, देखिए प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा 480 और माइनस कर देंगे 432। अब देखिए प्रॉफिट बराबर कितना आ जाएगा, तो आपका 48 आ जाएगा। 48 से अब लाभ परसेंट निकालेंगे, तो लाभ परसेंट देखिए 48 बटे कर देंगे 432 और गुणे कर देंगे 100। तो देखिए यह क्या आ जाएगा आपका, यह आपका आ जाएगा 100 अपॉन में हमारा 9 हो जाएगा। तो देखिए यह क्या आ जाएगा 11.1% आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर पहला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 4 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया बिल में आपका संशोधन क्या किया जाएगा। तो देखिए 43 में अगर बात करें तो कह रहा है कि आपका देखिए कह रहा है कि पहला आपका विकल्प नंबर तीसरा होगा केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत। देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे बिल के सदन में पेश किया। विधेयक में केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करके तेलंगाना के मुलुगु जिले में समक्का का केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय के नाम से जाने लगा और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है। 44 नंबर कह रहा है कि यदि एक उपग्रह अपनी गतिज ऊर्जा कम करता है तो वह क्या होगा, पृथ्वी के पास गिरेगा, पृथ्वी से ऊपर की ओर चलना लगेगा या इसकी गति जो है तेज हो जाएगी। चौथा कह रहा है पृथ्वी के आकर्षण का ज़्यादा देर तक
संतुलित नहीं कर पाएगा। तो देखिए 44 में बात करें, विकल्प नंबर हमारा चौथा हो जाएगा कि यदि एक उपग्रह अपनी गतिज ऊर्जा में ऊर्जा जो कम करता है तो पृथ्वी के आकर्षण को ज़्यादा देर तक संतुलित नहीं कर सकता है। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 निश्चित प्रकार से समान हैं, एक भिन्न उसी भिन्न आकृति को आपको चयन करना है। तो देखिए इसमें आपको भिन्न आकृति बताना कि आपकी भिन्न आकृति कौन सी हो जाएगी। तो देखिए अगर बात करें तो विकल्प नंबर हमारा दूसरा हो जाएगा। विकल्प नंबर दूसरा को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों में डिजाइनें आपके दिए गए हैं। जैसे आकृति में 2 में देखें तो देखिए ये वाली आपकी बिंदु जो दे रखी है, और आपकी दूसरी ओर तो देखिए आपका सेकंड जो हो जाएगा इसमें आपका विकल्प भिन्न हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ देखिए ये वाला, यहाँ आपका ये वाला इस तरह से दे रखा है यहाँ पे ये वाला, बाकी आपका देखिए किसी में आपका नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर है, कह रहा कि उस भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन का नाम बताइए जिसे ग्राम पंचायत द्वारा स्थानिक योजना को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। कह रहा उस भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन का नाम बताइए जिसे ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय योजना को बढ़ावा देने का उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए 46 का विकल्प नंबर तीसरा हो जाएगा आपका ग्राम मानचित्र। क्या हो जाएगा कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र लॉन्च किया गया है, और यह भौगोलिक सूचना प्रणाली ग्राम पंचायत स्थानिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो विकल्प नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा सरल लोलक में गोलक का प्रक्षेप पथ आपका होता है। कह रहा किसी वृत्त के चाप, त्रिभुज का खंड, सरल रेखा और इनमें से कोई नहीं। तो 47 का देखिए अगर बात करें तो हमारा पहला होगा। देखिए यहाँ पे अगर बात करें आपका तो सरल लोलक होता है। देखिए सरल लोलक में गोलक का जो प्रक्षेप होता है वह पथ किसी वृत्त का चाप होता है। तो विकल्प हमारा पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा। 48 कह रहा पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय आपके कौन बने हैं। तो देखिए ये हो जाएंगे आपके पहले एम सैफुद्दीन। मुंबई से संचालित इस्लाम के दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख डॉक्टर सैयदाना मुहाफिल सैफुद्दीन को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक आपके निशाने ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है, और डॉक्टर सैयदाना पाकिस्तान का कोई सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले चौथे भारतीय होंगे। कह निम्नलिखित में से धातुएं मैकार्थर साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। तो देखिए 49 का हमारा पहला हो जाएगा एल्युमिनियम और आपका चांदी। देखिए पेट्रोल की 1 मिनट सोना यानी एयू और सिल्वर यानी चांदी देखिए मैकार्थर साइनाइड विधि द्वारा आपकी प्राप्त की जा सकती है। कह रहा कि पेट्रोल की मांग के लिए पेट्रोलियम कुछ उच्च क्वथनांक वाले हिस्से को जिस प्रक्रिया द्वारा पेट्रोल में परिवर्तित किया जाता है वह क्या कहलाता है। तो देखिए वह आपका कहलाता है भंजक। देखिए पेट्रोल की मांग पूरी करने के लिए पेट्रोलियम के अल्प वाष्पशील उच्च अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन को अपने विभिन्न प्रकार के अपेक्षाकृत अधिक वाष्पशील निम्न आयुभार वाले हाइड्रोकार्बन को किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में बदलने को भंजक कहते हैं, और इस प्रक्रिया द्वारा पेट्रोल में परिवर्तित किया जाता है। आगे देखिए कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील का मुख्य अवयवी तत्व क्या है। स्टेनलेस स्टील का मुख्य अवयवी तत्व आपका क्या है। तो देखिए 51 का विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा Fe+Cr। देखिए स्टेनलेस स्टील इस्पात में 15% आपका क्या होता है, तो आपका क्रोमियम रहता है, यह कठोर होता है और इसमें जंग नहीं रहता। इसका उपयोग बर्तन, ब्लेड और बाल्ब बनाने में आपका प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प नंबर 51 का सेकंड हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा CuSO4 के नीले विलयन में
Fe डाला जाता है और CuSO4 घोल का नीला रंग समाप्त हो जाता है, यह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो देखिए इसका भी विकल्प हमारा पहला हो जाएगा कि देखिए CuSO4 के नीले विलयन में जब Fe डाला जाता है तो CuSO4 घोल का नीला रंग समाप्त हो जाता है। इसके कारण आपके जो आपका Cu पर प्लस आपका आयन के आपका द्वारा बनता है, किस पे? देखिए Cu पे आपके 2+ आयन के आवरण द्वारा आपका ऐसा होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है। 53 नंबर कह रहा है कि एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बल्य रचना दी इस पदार्थ का नाम बताइए। 53 का देखिए ये आपका हो जाएगा बेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका नाम आपका बेंजीन हो जाएगा। और बेंजीन देखिए इसका अणुसूत्र आपका क्या होता है? तो इसका अणुसूत्र होता है C6H6 होता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए C6 यानी 1 2 3 4 5 6, यहीं पे आपका H भी आपका 6 1 2 3 4 5 और 6 आपके टोटल 6 आपके हैं। तो C6H6 हमारे बेंजीन हो जाएंगे, पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि अपक्रिया CO+O2 जो आपकी अपक्रिया है CO2+ 384 kJ के कार्बन उष्मीय मान क्या होगा? 54 में तो देखिए विकल्प नंबर 54, तो अपक्रिया में देखिए CO+O2 और अपक्रिया में आपका CO2 आपका 384 kJ में जो आपका हो जाएगा वह है देखिए विकल्प नंबर दूसरा हो जाएगा 32। क्या हो जाएगा? यह 32 हो जाएगा, 32। आगे कह रहा है कि एक गैस जिसका अणुभार 128 है कि विसरण सापेक्ष दर ऑक्सीजन की तुलना में क्या होगा? तो 55 का है। देखिए यह विकल्प आपका हो जाएगा 1/2 कि एक गैस का जो अणुभार है, जो आपका अणुभार है वह आपका कितना है? अणुभार आपका 128 है, 128 है। गैस का जो द्रव्यमान है यानी R1 कितना है? तो देखिए इसको काटेंगे 128 से अपॉन में कर देंगे 2, यह आपका हो जाएगा 64। अब देखिए ऑक्सीजन का द्रव्यमान यानी R2 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 16 हो जाएगा। तब देखिए विसरण दर निकालेंगे। विसरण दर बराबर ये देखिए आपका R2 अपॉन में आपका R1 हो जाएगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 64 16 और अब आपका यहाँ दे हो जाएगा आपका 64, ये आपका हो जाएगा 64। तब देखिए 64 जगह तो 16 कम 16 और 16 चौका आपका 64, ये आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका निकलेगा किससे? देखिए एक तो आपका ऐसे निकल जाएगा और 2 आपका निकलेगा ऐसे, यानी 1/2 हमारा विकल्प नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें आकृति में अंतर्निहित आपका है और इसे घुमाने की अनुमति नहीं। तो देखिए यह आपका किस में दिख रहा है? देखिए पहले में दिख रहा है, ये पहले में यह विकल्प आपका दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए यहाँ देखिए ध्यान से, ये वाला ये गया, यहाँ आया, यहाँ आया, नहीं गोला नहीं बनेगा। 1 मिनट ध्यान से देखिए। देखिए ये आपकी तीर आपकी इस तरह से तीर है आपकी, और ये आपका इस तरह से है, और ये आपका यहाँ पे आपका इस तरह से बना हुआ है कटा, और ये आपका देखिए यहाँ से ये वाला हिस्सा जा रहा है। तो देखिए ये आपका पहले में पहला आकृति हमारी इसमें करेक्ट हो जाएगी। कह रहा कि काला जार किससे संचारित होता है? तो काला जार किससे संचालित होता है? तो देखिए ये आपका सिकता पक्षी से। जो काला जार है यानी आपका वह धीरे धीरे विकसित होने बाद एक देसी रंग होता है जो एक कोशीय परजीवी जीन्स लिस्मानिया से होता है। मक्खी काला जार का रोगवाहक होता है। इस रोग में यकृत, प्लीहा, अस्थि मज्जा और लिम्फोनाइट्स आपके प्रभावित होते हैं। कह रहा सही मिलान करना है कि मांसल आहार का मतलब कैल्शियम और प्रोटीन, मत्स्य का मतलब मंड और विटामिन, और दूध का मतलब रेशा और खनिज, और अंड प्रति का मतलब है प्रोटीन और वसा। देखिए अगर 58 नंबर विकल्प की बात करें तो हमारा चौथा विकल्प हो जाएगा कि अंडे की सर्दी अंडे का वह भाग होता है जो विकसित होते हुए भी भ्रूण का पोषण प्रदान करता है, और भोजन के रूप में अंडे की जड़ती विटामिन व खनिज तत्वों का प्रमुख स्रोत है।
इस भाग में अंडे के संपूर्ण वसा और कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन का लगभग 5वां हिस्सा होता है। कह रहा कि देखिए क्या कह रहा है आपका 59 नंबर कि डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है। देखिए 59 में बात करें ये आपका डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनेस कि देखिए डीपीटी संयोजक टीकों का एक श्रेणी का संदर्भित करता है जो मनुष्यों को होने वाले 3 संक्रमण रोगों के बचाव के लिए दिया जाता है। डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनेस और टीके के घटकों में शामिल है। डिप्थीरिया और टेटनेस जीव विषामक और काली खांसी उत्पन्न करने वाले जीवों को मरी हुई पूर्ण कोशिकाएं होती हैं। कह रहा मलेरिया द्वारा एक व्यक्ति के एक दूसरे व्यक्ति पर आंतरित किया जाता है। कह रहा मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति द्वारा आंतरित किया जाता है, तो कौन सा वह मच्छर होता है। देखिए यह मच्छर आपका होता है जो वह एनफ्लिस आपको मच्छर होता है। मलेरिया एक वाहक जनित संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एन्फ्लूएंजा मच्छर होता है जिसका काटने पर मलेरिया के परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं और बहुगुणित होते हैं जिससे रक्तहीन यानी अनीमिया के लक्षण उभरते हैं, जैसे चक्कर आना, सांस फूलना और आपका दूत नाड़ी होना। कह रहा है 1527 में राणा सांगा किस लड़ाई में बाबर से हार गए थे। देखिए ये आपकी लड़ाई थी खानवा की लड़ाई कि देखिए 17 मार्च, देखिए 17 मार्च 1527 में राजपूत नरेश राणा सांगा मुगल बादशाह बाबर के बीच खानवा में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा की हार हुई और संपूर्ण भारत में हिंदू राज्य की स्थापना करने का उनका सपना टूट गया। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गांधी उपाधि की धारणा की। कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका संबंध तीसरे से वही संबंध है जो कि आपका दूसरे संख्या के पहली संख्या से। देखिए यहाँ हम कर देते हैं क्या, तो हम कर देते हैं 6 इंटू 2 का स्क्वायर कर देते हैं। देखिए 6 और 2 का स्क्वायर हमारा 4, तो 6 चौका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब देखिए उसी प्रकार आपका 14 दे रखा है और आपका 14 दे रखा है, हम क्या लेंगे, देखिए यहाँ कर देते हैं आपका 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। देखिए 14 और 2 का स्क्वायर हमारा 4, तो 14 चौका क्या हो जाएगा आपका, नहीं क्यूब करना पड़ेगा ना, 1 मिनट। देखिए स्क्वायर इस पर हम क्यूब कर देते हैं, क्या कर देते हैं क्यूब कर देते हैं। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 14 8 चौका 48, यानी देखिए कितना आ जाएगा हमारा 112 आ जाएगा। विकल्प नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास पथेर दाबी के लेखक कौन थे। तो देखिए 63 का विकल्प नंबर शरद चंद्र उपाध्याय। प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास पथेर दाबी के रचनाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय थे। इनका उपनाम का सर्वप्रथम मासिक पत्रिका बंगवाड़ी में फरवरी मार्च और 1922 में अप्रैल में 1926 के दौरान श्रृंखला के रूप में प्रकाशित किया गया था। कह रहा स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दी गई थी। देखिए यह आपकी दी गई थी 23 मार्च 1931 को लाहौर के जेल में। कह रहा उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूरा करेगी। तो देखिए यहाँ पे आपका कैसा होना चाहिए, पहली बात तो आपका यहाँ ऐसे गया है तो आपका ऐसे होना चाहिए और ये आपका ऐसे होना चाहिए, यह आपका ऐसे होना चाहिए। अब देखिए फिर यहाँ पे देखिए आपका यह है तो आपका यहाँ पे स्टार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ आपका स्टार होना चाहिए, यहाँ पे आपका शून्य होना चाहिए। तो देखिए ये आपका पैटर्न किस में है, देखिए ये आपको किस में मिल रहा है, यह पैटर्न आपको किस में मिल रहा है, ये आपका तीसरे में मिल रहा है, तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उसके बाद कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं और ज्ञात करें तथ्यों से चाहे उनमें से समानगत तथ्यों से भिन्न होते हों, सभी निष्कर्ष को पढ़ें और निर्धारित करें कि दिए गए कौन सा निष्कर्ष कथनों के आधार पर युग्म आपका संगत है। देखिए क्या कह रहा है कथन, कह रहा है कि सभी ए आपके पी हैं।
तो सभी जो आपके ए हैं, सभी जो आपके ए हैं और आपके क्या हैं, तो आपके पी हैं। सभी आपके ए जो है वो आपके पी हो गए, कुछ पी आपके टी हैं, कुछ जो आपके पी हैं वह आपके टी हैं और कुछ टी आपके एस हैं, कुछ टी आपके क्या हैं, तो आपके एस हैं। तो देखिए अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे निष्कर्ष और देखते हैं, निष्कर्ष आपके चौथा भी। तो कह रहा है कि कुछ पी आपके ऐसे हैं, तो देखिए कुछ पी आपके ऐसे हैं, कुछ है तो देखिए पी आपका यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे तो आपका कोई संबंध नहीं है। कुछ ए आपके टी हैं, तो देखिए ए आपका यहाँ पे, टी आपका है, यहाँ पे कोई संबंध नहीं है। कुछ पी आपके एस नहीं है, देखिए कुछ पी आपके एस नहीं है, तो देखिए कुछ आपके पी जो है आपके एस नहीं है, देखिए 1 मिनट,